सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आप सभी ने अपना CUT UG 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर लिया होगा, या फिर अगर आप उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में तो आप उसको अपनी जो करेक्शन विंडो है उसमें सही कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप वो बच्चे आ जाते हो, वो कैंडिडेट आ जाते हो जिसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल ही नहीं हो पाया, या तो उसको जो लास्ट डेट है उसका नहीं पता था, या फिर वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा था वहाँ पर मतलब वो उसको टाइम से सबमिट नहीं कर पाया, टाइम से अपनी जो फी है वो पे नहीं कर पाया, तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर आप CUT UG 2025 का एग्जाम देने वाले हो। तो यहाँ पर जो CUT UG का पूरा जो सिनेरियो चल रहा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट आई है, साथ साथ ये जो पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ है, यहाँ पर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं टू NTA। मैं होप करता हूँ NTA तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस चीज़ का भी अपना जो आंसर है वो दे। देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं, NTA एक आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आती है जो कि इंडिया में काफ़ी एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, लाइक आपका CUT UG एंड PGB हो गया, आपका नीट का एग्जाम हो गया, GE एग्जाम हो गया, आपका UGC नेट हो गया, और काफ़ी जॉब्स के भी आपके एग्जाम होते हैं, और काफ़ी जो एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया में मोस्ट ऑफ दी वो आपका जो NTA है वो कंडक्ट कराता है। मेरे हिसाब से एक टेस्टिंग एजेंसी को इतने सारे एग्जाम साथ में कंडक्ट कराना तो मतलब कि NTA के लिए काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम तो रहती ही होगी भाई, इतने सारे एग्जाम को कंडक्ट कराना और सबको फिर रेगुलेट अच्छे से करना। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहीं पर आता है, सिर्फ एक एजेंसी को आप इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने दे रहे हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो बच्चों को फेस करने को ही मिलेगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यहाँ पर CUT UG 2025 के बारे में, बाकी और सब एग्जाम्स है उनकी बात हम किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे। देखो यहाँ पर जो CUT UG का जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट्स आउट हुई है, जिन डेट्स को आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो वो डेट्स ही यहाँ पर मतलब कि कुछ सही नहीं रखी गई। सबसे पहले जो आपका फॉर्म है वही लेट किया गया, मीन्स जो आपका फॉर्म है वो आपका फेब के मंथ में आ जाना चाहिए था। वैसे तो सबसे जो सही टाइम है वो आपका मिड फेब में आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, बट आपका जो फॉर्म है वो आपका मार्च में आपका फॉर्म आता है, मीन्स 1 मार्च से आपका जो नोटिफिकेशन है वो आया और 22 मार्च तक आप अपना जो फॉर्म है वो उसकी लास्ट डेट आ जाती है, इतने टाइम में आप फिल कर सकते हो अपना फॉर्म। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जिन बच्चों के लिए आप ये फॉर्म निकाल रहे हो वो बच्चे हैं मतलब कि जो 12th अभी पास करेंगे और बेसिकली UG कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो वो सब बच्चे अभी क्लास 12 में आते हैं और क्लास 12 के चल रहे हैं अभी बोर्ड्स। तो जो बच्चा भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है तो वो अपने बोर्ड्स में अपना ज़्यादा ध्यान देगा, या फिर ये जो फॉर्म सारे इनको फिल करने में ध्यान देगा, यहाँ पर इनकी लास्ट डेट को याद रखेगा, कब नोटिफिकेशन आ रहा है, इतने महीनों से वो इंतजार कर रहा है कब आएगा नोटिफिकेशन आएगा, कोई डेट नहीं कोई अपडेट नहीं, तो यहाँ पर बच्चा वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो NTA पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपके फॉर्म्स इतने लेट क्यों हो जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये रहेगी कि जैसे मतलब कि मैंने बताया कि यहाँ पर बच्चे बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चे मतलब अपनी ज़्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशन में लगाएंगे अपनी बोर्ड्स की और साथ साथ CUT की प्रिपरेशन करेंगे। अब यहाँ पर आपके जो फॉर्म्स आते हैं वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, चलो स्टार्टिंग में आपका जैसे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है तो 3 to 4 डेज स्टार्टिंग काफ़ी रश रहता है, तो इस वजह से सर्वर भी थोड़े डाउन हो सकते हैं, बट 3 से 4 दिन बाद भी आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो इतना स्मूथली नहीं चलता। मींस कभी तो यहाँ पर बच्चों को OTP की प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पर कुछ बच्चों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी शेयर किए कि वो सुबह से लगे हुए फॉर्म फिल करने के लिए, कभी तो उनको फोटो के लिए मतलब परेशान हो रहे हैं, वो उनका फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा, उन्होंने मतलब कि उस स्पेसिफिकेशन में भी डाल दिया, साथ साथ उनका सिग्नेचर नहीं अपलोड हो पा रहा, या फिर वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है कि उनका मतलब कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्कैनिंग मतलब कि यहाँ पर वेरिफिकेशन में ही चल रहा है। तो बच्चा यहाँ पर अपने बोर्ड्स पर ध्यान देगा या फिर ये फॉर्म फिलिंग है इस चीज़ पर ध्यान देगा। बाकी आप जो फोटोज और फोटोज सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दिए जाते हैं तो मैक्सिमम बच्चे अपने फ़ोन से या लैपटॉप से इससे फॉर्म अपलोड मतलब कि फिल करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप बोल रहे हो उसके लिए या तो आप स्पेसिफिकेशन आपने जैसे रखी हुई है तो इस तरीके की आप स्पेसिफिकेशन इस तरीके से आप चेक सिस्टम रख सकते हो कि बच्चा वेरी इजीली मतलब आसानी से अपनी जो फोटो है वो अपलोड कर सकता है, या फिर यहाँ पर आप लाइव फोटो अपलोड करने का कुछ सिस्टम यहाँ पर डेवलप कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर चीज़ें आपको जो स्टूडेंट फ्रेंडली है वो आपको करनी चाहिए, वो नहीं हो रही है यहाँ पर किसी और के लिए फ्रेंडली। मीन्स जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ किसी और के लिए, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किसके लिए यहाँ पर फ्रेंडली काम हो रहा है। अब मैं लास्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे करेक्शन विंडो अभी ओपन है तो करेक्शन विंडो में भी बच्चों को यहाँ पर काफ़ी डाउट मतलब कि काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि बच्चों की जो पेमेंट है वो हो गई है बट अभी भी उनको ड्यू पेमेंट वहाँ पर शो हो रहा है। मीन्स जो पूरा जो प्रोसेस है मतलब वो काफ़ी प्रॉब्लम से भरा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि NTA पहली बार एग्जाम करा रहा है। NTA ने CUT UG के लास्ट 3 इयर्स में भी एग्जाम कराए हैं, और काफ़ी एग्जाम्स तो NTA ने पहले से भी कंडक्ट कराए हैं। तो लास्ट ईयर का उनके पास डाटा भी है कि कितने बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा आता है वो ये आता है कि जो NTA है उसने CUT UG की जो एप्लीकेशन डेट है वो कुछ इस तरीके से रखी है बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में, और कम से कम टाइम भी बच्चों को फिल करने में दिया, और यहाँ पर काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई है। तो क्या ये डायरेक्ट यहाँ पर मतलब बच्चों को एक मैसेज आता है या
फिर यहाँ पर एक सिनेरियो इस तरीके से चल रहा है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो CUT UG के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में ना जाएं, वो यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर उनको मतलब कि धकेला जा रहा है। तो इस तरीके से एक मतलब कि सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे CUT UG का फॉर्म फिल नहीं करेंगे, या तो उनको डेट का मतलब कि डेट आपकी लास्ट डेट जल्दी आ जाएगी, बोर्ड एग्जाम में बच्चे फंसे रहेंगे, या फिर यहाँ पर क्या रहेगा, बच्चों से जो फॉर्म है वो फिल ही नहीं हो पाएगा, या तो OTP की प्रॉब्लम आएगी, या फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे, या फिर सिग्नेचर टाइम से अपलोड नहीं होगा, या फिर फी पेमेंट में वो अटक जाएंगे। तो बच्चों को मतलब कि अपना मजबूरी में जो अपना प्राइवेट कॉलेज है उसकी साइड ही जाना होगा। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इंडिया के जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर आ जाते हैं, साथ साथ जो UGC के चेयरमैन आ जाते हैं, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये जो पूरा मैटर है इसमें ज़रूर आप मतलब कि लुकआउट करें, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की बात करें। यहाँ पर साथ साथ हम NTA को मेल करते हैं, या फिर NTA को कुछ ट्वीट करते हैं ट्विटर पर, तो एक्स पर, तो यहाँ पर कुछ भी उनका रिप्लाई नहीं आता। मतलब एक टेस्टिंग एजेंसी है, स्टूडेंट की वजह से ही चल रही है। यहाँ पर हम फॉर्म की फीस देते हैं, और जब भी आप अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है फिल करने के बाद तभी आप एग्जाम लेते हो, तो यहाँ पर जब फी हम दे रहे हैं, साथ साथ टैक्स भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब कि हमारे जो रिप्लाई है उनका मतलब कि टाइम से जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका रिप्लाई भी नहीं आता। साथ साथ जितने एग्जाम हो रहे हैं, तो और लास्ट ईयर आपने देखा ही था नीट के एग्जाम में क्या हुआ था, तो NTA से यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट फ्रेंडली सारी चीज़ें होनी चाहिए, दूसरा आपको मतलब कि एक सपोर्ट सिस्टम जो हेल्प डेस्क है वो काफ़ी अच्छी बनानी चाहिए, और तीसरा यहाँ पर जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपके पास जो लास्ट ईयर का डाटा है उसके हिसाब से आप अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो डेवलप करके रखें। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप पॉलिसीज़ अच्छी बना लेते हो तो वो काफ़ी अच्छी बात है। आप जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर इंप्रूव करना चाहते हो, उसके लिए आप पॉलिसीज़ अच्छी बनाते हो, सिर्फ वो बनाने से अच्छा नहीं होगा, उनको इम्प्लीमेंट भी आपको अच्छे तरीके से करना होगा। तो ये मेरा मतलब कि रिक्वेस्ट आएगी एजुकेशन मिनिस्टर से, साथ साथ आपका UGC चेयरमैन से, आप इस मैटर में ज़रूर लुकआउट करें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए चैनल पर पहले से अपलोडेड है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वो बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट आता है रिलेटेड टू द CUT UG, रिलेटेड टू आपका करियर ग्रोथ, आपसे कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है आप यहाँ से मेरे 1-to-1 भी बात कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।